तो स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल सीरीज़ वाइब्स में। आज हम एक अनाथ लड़की की कहानी बताने वाले हैं जो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारती है। कहानी की शुरुआत में हमें इस कहानी की मेन लीड फेली को दिखाया जाता है जो एक काशी इबू ऑर्फेनेज में रहती है। वो वहाँ के सारे काम खुद ही संभालती है। आज उसका बर्थडे होता है इसीलिए उसके फ्रेंड उसे बर्थडे विशेस करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है फेली है जो यहाँ पर रहती है उसकी उम्र के सारे बच्चों को किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। फिर फेली ऑर्फेनेज के सारे बच्चों को उठाने जाती है। वो सारे बच्चे उसे कहते हैं कि उसे और सोने दे, लेकिन वो कहती है कि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तभी वो सारे बच्चे उसे फ्राइड राइस बनाने के लिए कहते हैं। फेली फ्राइड राइस बनाकर ऑर्फेनेज के सारे बच्चे को खिलाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी करती है जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा लेट हो रही होती है। वो जल्दी जल्दी जाती है तभी उसे रास्ते में मिस इदा मिल जाती है जो इस ऑर्फेनेज की हेड थी। वो उसे बाय कह के वहाँ चली जाती है। वो जब रेस्टोरेंट पहुँचती है तो वहाँ की हेड उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि इतना लेट से क्यों आई। फेली अपना यूनिफॉर्म पहनती है तभी उसकी बॉस कहती है कि तुम जल्दी से जाओ, मिस्टर जोहान तुम्हारा कब से वेट कर रहे हैं। फेली मेन्यू लेकर मिस्टर जोहान के पास जाती है। मिस्टर जोहान हमेशा फेली को ही ऑर्डर देते हैं। वो ऑर्डर देते हैं और फिर फेली से पूछते हैं कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ। फेली कहती है कि आज सब कुछ ठीक है लेकिन हेयर थोड़ा सा अलग है, उसको सही से कर लेने के लिए। मिस्टर जोहान उसका सजेशन को खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। फेली उनसे पूछती है कि वो 6 महीनों से यही रेस्टोरेंट में आके मुझसे एक ही सवाल करते हैं कि कैसे लगते हैं, क्या उनके घर में कोई भी नहीं है जो उनको बता सके कि वो कैसे लग रहे हैं। जिस पर मिस्टर जोहान कहते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ लड़के ही हैं और उनकी वाइफ का देहांत हो चुका था बहुत पहले ही। उन्हें एक बेटी का शौक़ है लेकिन उनके पास कोई भी बेटी नहीं है और वो फेली में ही अपनी बेटी देखते हैं। आज फेली का बर्थडे था तो सारे ऑर्फनेज के बच्चे फेली को बर्थडे सरप्राइज़ देने के लिए उसके रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। फेली उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए। जिस पर बच्चे कहते हैं कि अगर हम ऑर्फनेज में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो आप थोड़े उदास हो जाते हैं। मिस ईदा कहती हैं कि आपको अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है इसीलिए हमने सोचा कि आज हम बर्थडे सेलिब्रेट आपका रेस्टोरेंट में करेंगे। फेली ये सुनकर उन लोगों को गले लगा लेती है। तभी उस रेस्टोरेंट की बॉस आती है और कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए मैं तुम लोगों को इस काम पे नहीं रखती। तुम लोग बस कहीं पे भी ड्रामा शुरू कर देते हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर ये दोबारा हुआ। इस पर फेली सॉरी कहती है। तभी मिस्टर जोहान वहाँ पर आते हैं। वो फेली को विश करते हैं हैप्पी बर्थडे और उसके बॉस से कहते हैं कि बर्थडे एम्प्लॉय को आप क्यों डांट रही है। जिस पर उसका बॉस कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, सरप्राइज़, ये तो तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट था, तुम लोग डर गए ना। जिस पर फेली थोड़ा हंस जाती है। फेली सारे बच्चों को ऑर्फनेज लेकर आती है जहाँ पर मिस इदा उन बच्चों को डांट रही होती है कि तुम लोग मेरे बात बिना माने हुए फेली के रेस्टोरेंट चले गए, देखिए फेली को डांट पड़ी। या जिस पर बच्चे कहते हैं कि अब ये दोबारा नहीं होगा और वो कह के अंदर चल जाते हैं। फेली मिस्टर जोहान को इदा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मिस्टर जोहान को फेली थैंक यू कहती है कि उनको ऑर्फनेज लाने के लिए और आज उसका इतना हेल्प करने के लिए। मिस्टर जोहान वहाँ से चले जाते हैं। फेली के बेड पर एक गिफ्ट होता है। वो उसे खोल कर देखती है तो उसमें से एक क्लॉ निकलता है। मिस ईदा उसे पूछती है कि सोचो ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया होगा। फेली कहती है कि क्लोई ने दिया होगा। जिस पर मिस ईदा कहती है कि नहीं, ये गिफ्ट मैंने तुम्हें दिया है। फेली मिस ईदा को थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं शायद आप लोगों के लिए एक बोझ हूँ क्योंकि मैं अभी तक ऑर्फनेज में रह रही हूँ। फेली कहती है कि अब कोई भी उसे अडॉप्ट करने के लिए आए तो वो मान जाएगी। वो पहले ऐसा नहीं करती थी क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसे आकर एक दिन ले जाएंगे और वो अभी तक इसी इंतज़ार में है कि उसके पेरेंट्स आकर उसे ले जाएंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुका था इसलिए फेली अडॉप्ट होने के लिए अब रेडी हो चुकी थी। मिस इदा उसे कहती है कि ठीक है लेकिन तुम एक बात जान लो, तुम इस ऑर्फनेज पर कभी बोझ नहीं थी। फेली टॉयलेट जा रही होती है तभी लाइट कट ऑफ हो जाता है और अंधेरे से उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है तो वो मिस इदा को आवाज़ लगाने लगती है। मिस इदा उसे रिलैक्स करवाती है। अक्सर फेली अंधेरे से डर के वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। तभी फेली के फ़ोन में एक मैसेज आता है और फेली मैसेज देखकर मिस इदा को खुशी से गले लगा लेती है और वो मिस इदा को कहती है कि वो बुद्धि धर्मा स्कूल में सेलेक्ट हो चुकी है। मिस इदा ये सुनकर बहुत खुश होती है। फेली कहती है कि क्लोई भी उसी स्कूल में पढ़ती है, यानी कि मैं क्लोई के साथ पढ़ूंगी, और वो ये सुनकर तो और भी ज़्यादा खुश होती है। फेली अपने रूम में अपनी मम्मी को डायरी लिखती है। वो अक्सर अपनी माँ को डायरी लिखती है। वो उसमें लिखती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं क्लोई के साथ ही सेम स्कूल में पढ़ूंगी। फिर हमें क्लोई को दिखाया जाता है जो फेली की बचपन की दोस्त होती है। क्लोई को ऑर्फनेज के बच्चे अक्सर परेशान किया करते थे और फेली उसे बचाया करती थी। वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि आगे भी वो एक दूसरे को ऐसे ही बचाते रहेंगे। फेली क्लोई की बेस्ट फ्रेंड है और वो उसे बहुत ज़्यादा मिस करती है।
नेक्स्ट डे फेली स्कूल जा रही होती है, तभी पीछे से एक गाड़ी आता है और फेली को ऑलमोस्ट ही धक्का मारने वाला होता है। फेली उसे चिल्लाकर कहती है कि अगर गाड़ी चलानी नहीं आता तो क्यों चलाते हो। वो कार में से 4 लड़के निकलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमीर दिख रहे होते हैं। वो गाड़ी वहीं पे पार्क करके जा रहा होता है, तभी क्लास प्रेसिडेंट उन्हें रोकता है और कहता है कि अपनी गाड़ी यहाँ से हटा लो क्योंकि यहाँ पे पार्किंग एरिया नहीं है। तभी उनमें से एक लड़का जिसका नाम रागा होता है वो कहता है कि तुम्हें ये बोर्ड नहीं दिखता, ये एरिया फोर प्रिंस के लिए है और ये कार यहीं पे पार्क रहेगी। जिस पर क्लास प्रेसिडेंट कहता है कि अगर स्टूडेंट या पेरेंट्स देखेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगा और अगर तुमने ये कार नहीं उठाया तो मैं तुम्हारे कार में चेन लगा दूंगा। जिस पर रागा गाड़ी को पीछे कर लेता है और फिर आगे ले जाता है, जिससे वो ऑलमोस्ट उस क्लास प्रेसिडेंट को हिट ही करने वाला होता है। और फिर वो कार से निकल कर कहता है कि आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है कि हम लोग इसे कोई इस तरह से बात करे। अगर तुमने दोबारा ऐसे किया तो स्टूडेंट हो या पेरेंट्स तुम्हारी खैर नहीं। जिस पर फेली बीच में आती है और कहती है कि तुम्हें पता है तुम ऑलमोस्ट किसी की जान ही ले लेते। रागा कहता है कि ऑलमोस्ट मैंने किसी का जान लिया नहीं। फेली उसकी चाबी छीन लेती है। रागा उसे वो चाबी लेने लगता है, लेकिन फेली वो चाबी उधर फेंक देती है और वो क्लास प्रेसिडेंट के साथ वहाँ से चली जाती है। रागा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर किसी का नेकलेस गिरा हुआ है। फेली स्कूल के अंदर आती है। क्लोई उसे देखती है और उसे छुपने के लिए जल्दी से क्लासरूम के अंदर चली जाती है। क्लास प्रेसिडेंट फेली को थैंक यू कहता है उसकी हेल्प करने के लिए और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर नहीं हो। फेली कहती है हाँ मैं यहाँ पर नहीं हूँ, आज मेरा पहला दिन है। और वो कहती है कि मेरा नाम फेली है। क्लास प्रेसिडेंट कहता है कि मेरा नाम हेमा है। वो उससे बात करते करते उसी में खो जाता है, जिस पर फेली कहती है कहाँ खो गए। हेमा कहता है कि तुम्हें अभी कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कहना, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। और वो कह के वहाँ से चला जाता है। फेली अपने क्लास में आती है। टीचर फेली को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि सब मिलकर इसकी हेल्प करना। फेली देखती है कि क्लोई भी वहीं पर है, लेकिन क्लोई अपने मुंह को बुक से ढक के रहती है ताकि फेली उसे ना पहचाने। टीचर फेली को कहता है कि किसी के पास भी जाकर बैठ जाओ। फेली क्लोई के पास बैठना चाहती थी, लेकिन वो अपना बैग साइड में रख देती है। फिर फेली देखती है कि रागा भी वही क्लास में है। फेली जाकर एक जगह पर बैठ जाती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड बनती है सानिया और एलाइन। सानिया और एलाइन उसे कहती है कि तुम जिस लड़के से झगड़ कर आई हो वो बहुत ख़तरनाक है, तुम्हें उनसे सेफ रहना पड़ेगा। जो भी उनसे पंगा लेता है उसको बहुत पछताना पड़ता है। तभी वो चारों लड़के वहाँ से गुजरते हैं और फेली को धक्का देते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें से चौथा लड़का आगे बढ़ता है लेकिन फेली को धक्का नहीं देता और वो उसे कुछ देर देख करके वहाँ से चला जाता है। फेली की फ्रेंड बताती हैं कि इन चारों को यहाँ पे कहते हैं फोर प्रिंस। सारी लड़कियाँ उन्हें फोर प्रिंस नाम से बुलाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है और प्रिंस की तरह दिखते हैं और वो बहुत ज़्यादा रिच है। इस स्कूल में उनके फादर बहुत सारे फाउंडेशंस और बहुत सारे स्कॉलरशिप देते हैं, इसीलिए टीचर्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सानिया फेली को कहती है कि पहला प्रिंस है रागा, यानी कि सबसे बड़ा भाई। वो बहुत बार फेल भी हो चुका है, इसलिए क्योंकि वो बेवकूफ़ है नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चालाक है। उसको कार में इंटरेस्ट है और वो अपना फ्यूचर उसी में देखता है। सारी लड़कियां उसके पीछे पागल है। सेकंड प्रिंस है जॉर्डन, जो सबसे शांत है और सबसे ज़्यादा हैंडसम भी। वो किसी से बात नहीं करता, बस चुप सा रहता है। और थर्ड पे आते हैं हेल्गा और नवीरो। दोनों जुड़वा है लेकिन दोनों की हरकतें बिल्कुल भी अलग हैं। हेल्गा को सिर्फ वीडियो गेम्स पसंद है, वो लड़कियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन नवीरो वही हर लड़कियों से अच्छे से बात करता है और अपने फैंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। वो सबसे छोटा भी है। फेली कहती है देखते हैं। तभी फेली को रियलाइज़ होता है कि उसके नेकलेस गायब है। वो अपना नेकलेस ढूंढने लगती है। वो अपनी फ्रेंड्स को कहती है कि मेरा नेकलेस नहीं है। तभी वो वही जगह जाती है जहाँ पे वो रागा से फ़ाइट की थी। उस देखती है कि वहाँ पे कोई भी नेकलेस नहीं होता है और वो कहती है कि वो नेकलेस मेरी मम्मी का था, उनका आखिरी निशानी है वो। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि फ़िक्र मत करो, तुम्हें मिल जाएगा। तभी क्लोई वहाँ से फेली को इग्नोर करते हुए जाकर रागा के पास बैठ जाती है। रागा जब फेली को देखता है तो वो हेल्गा को कुछ कहता है और हेल्गा फेली के पास जाकर के उसका क्लॉ निकाल कर रागा को दे देता है और वो लोग फेली को परेशान करने लगते हैं। तभी वो रागा क्लिप क्लोई को दे देता है। क्लोई वो क्लिप लेती है और फेली को लगता है कि क्लोई शायद उसे क्लिप दे दे और वो उसे देखकर स्माइल करती है, लेकिन क्लोई वो क्लिप उधर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो क्लिप टूट जाता है। सब लोग फेली का मजाक बना रहे होते हैं, लेकिन जॉर्डन को ये सब अच्छा नहीं लगता। क्लोई ऐसा देख करके वहाँ से उठकर चली जाती है। फेली भी उसके पास जाती है।
फेली क्लोई को गले लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जिस पर क्लोई कहती है कि मैं वो क्लोई नहीं जिसे तुम जानती थी। मेरी नई ज़िंदगी है और मैं पूरा बदल चुकी हूँ, और अगर तुम मेरा इतना ही फ़िक्र करती हो तो प्लीज़ ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम मुझे नहीं जानती और मुझे सुकून की ज़िंदगी जीने दो। वो कह के वहाँ से चली जाती है और फेली शॉक होती है कि क्लोई ये सब कह सकती है। फेली ऑर्फनेज आकर मिस इदा को बताती है कि कैसे क्लोई ने उसे पहचानने से भी इग्नोर कर दिया है, और वो कहती है कि मैं उसे जानती नहीं हूँ और मैं ऐसा प्रिटेंड करूँ कि हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। अगर क्लोई किसी प्रॉब्लम में है तो वो मुझे बता सकती है, मैं उसकी हेल्प कर सकती थी। पता नहीं वो ऐसा क्यों कही है। तभी फेली कहती है कि आज कुछ नया है क्या, आपने इतना सारा खाना बनाया है, आपने किसी गेस्ट को इनवाइट किया है। जिस पर ईदा कहती है कि आज कोई स्पेशल गेस्ट आने वाला है। तभी वो उसे बाहर ले जाती है और वो मिस्टर जोहान से फेली को मिलवाती है। फेली कहती है कि मिस्टर जोहान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ईदा कहती है कि मिस्टर जोहान तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं राज़ी हो चुकी कि मिस्टर जोहान से अच्छा और तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रख सकता। तभी मिस्टर जोहान कहते हैं कि मैं ये सब करने से पहले अपने बच्चों से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ। तभी मिस्टर जोहान अपने बच्चों को बुलाते हैं और वो चारों वही लड़के होते हैं जो स्कूल में फेली से फ़ाइट किया था, वो फोर प्रिंस। और वो चारों फेली को देखकर शॉक होते हैं। मिस्टर जोहान कहते हैं कि ये है मेरे 4 बेटे, और वो अपने 4 बेटे से कहते हैं कि ये तुम्हारी फ्यूचर सिबलिंग है। पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।